देखो आपके कारोबार में अल्लाह की कसम, तिजारत में, कारोबार में, मुलाजिमत में बरकत और तरक्की चाहते हो, एक ही वजीफा है इसका, एक ही वजीफा है। कायनात में दूसरा वजीफा बनाई नहीं इसका, एक ही वजीफा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तुम अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह तुम्हारा कहीं भी जलील होने नहीं देता। बेशक हक है। अल्लाह तुम्हारा शर्मसार होने नहीं देता, अल्लाह तुम्हारा मायूस होने नहीं देता। नमाज पढ़ने वालों के घर में खैर और बरकतों का उबलना शुरू होता, रहमतों का उबलना शुरू होता, इनाम और फजल का उबलना शुरू होता, अता व नवाजिश का उबलना शुरू होता, करम का उबलना शुरू होता। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो। मुसलमानों, अल्लाह के सामने आओ, अपने रब की बारगाह में झुको, अपने रब की बारगाह में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अजीम की सदाएं बुलंद करो। अगर तुम हबीब पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करोगे, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी करोगे, तो सुनो ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे पर अपने फजल के दरवाजे खोल देगा, रहमत व करम अता के दरवाजे खोल देगा। बेशक बेशक सुभान हक है। गौसे पाक की औलाद हैं आप। ये हमारे बड़े पीर के सज्जादे साहब के छोटे भाई हैं, वो सरकार गौसे पाक की औलाद हैं और प्यूर गौसे पाक की औलाद है, प्यूर सैयद है। सुभान अल्लाह, ओरिजिनल। सुभान अल्लाह बोलो जी, सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो दोस्तों, नमाज पढ़ो मेरे भाई, नमाज को छोड़े तो फजल के दरवाजे बंद। हुजूर क्या इरशाद फरमाए, छोटी हदीस, छोटा बच्चा पहले मदरसे को जाता होने 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, चुप के तब इसकी जुबान जरा यूं 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 पलटना शुरू हुई तो अम्मा बोलती चौपटी मस्जिद को जाओ, मस्जिद को जाओ, भेजते जाते कि उसको पहली हदीस पढ़ाते, पहली हदीस, हदीस की दुनिया की पहली हदीस पढ़ाते, नौमुस्सुबहती यमनउर रिज़्क़ा, सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोकता है। आज ये पूरे 15,000, 20,000, 25,000, 8,000, 10,000 की है, वो 2-4 होंगे इसके अंदर करोड़पतियां, लखपतियां, ये अलग बात है, जावेद मियां की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कई कुछ इतने पेज रह गए हम लोग, कई कुछ हमारी नौकरियां शुरू होती 15,000 पे, खत्म होती 25,000 पे। कभी सोचे उनके, देखो उन्हें शुरू हो रहा 1 लाख से जा रहा 1 करोड़ तक, 5-5 लाख रुपए डेली कमा रहे हैं हम लोग, और हम लोग मुसलमान क्या है बेटे आपकी नौकरी, क्या करते? अल्हम्दुलिल्लाह किराना स्टोर है मेरी। कितना कमा लेते बेटे? 20,000 रुपए। ओह वेरी गुड, नेक्स्ट सीएम बनने वाले हैं आप। 20,000 में जिंदगी गुजारेगा? 20,000 में बेवकूफ तू खाएंगा क्या? तेरी बीवी को खिलाएंगा क्या? मेरे को अगर हुकूमत दी है तो मैं कानून बनाता था, 1 लाख नहीं कमाया तो शादी च नहीं करना इसकी। बोल क्या कमाते, क्या खिलाते मेरे भाई? बीवी को क्या खिलाते? बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, 6-6 महीने की फीस बाकी है हमारे बच्चों की। अल्लाह, क्यों? हमारा रिज़्क़ रुक गया, दौलत उतरना रुक गई, फजल के दरवाजे बंद हो गए। दूध वाला ला रहा रोजाना 2-2 लीटर, 2-2 लीटर, 2-2 लीटर दूध डाल रहा, 30 दिन के बाद पैसे पूछने आए, 5 तारीख को आओ। 5 को बोलते हौला है क्या? मैं 5 को बोलते कि 5 को आता, 12 को आ, चल 12 को फिरा फिरा के 28 को पैसे दे रहे हैं उसको। अल्लाह, क्या है मेरे भाई, ये कौन सा तरीका है? अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उसका दूध उधार लेके। क्यों हो रहा? कभी गौर करो, गौर करो क्यों हो रहा? आज बाप बीमार है, माँ बीमार है, एक अच्छे डॉक्टर को हम अपनी माँ बाप के लिए ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट नहीं कर सकते। एक अच्छे डॉक्टर, एक 800, 900, 1,000 रुपए फीस देके, 1,500 फीस देके एक डॉक्टर को हम अपने माँ बाप को नहीं बता सकते। वो माँ बाप जो अपने खून का एक एक खतरा दूध बना के हमारे मुंह में डाले,
हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी को, पूरी जवानी को बाप हमारा जो है मेहनत में गुजार दिया, दिन रात एक कर दिया, पसीना पसीना हो गया, सर्दियां उसके ऊपर से गुजरी, गर्मी गुजरी, बारिश गुजरी, सिर्फ अपनी औलाद को पालने के लिए। जब वो बूढ़ा हुआ, उसको शुगर आ गई, हार्ट आ गया, किडनी पेशेंट हो गया या कैंसर आ गई, एक डॉक्टर को बेटे 4 बेटे मिलकर नहीं बता सक रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं या चैरिटी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। क्यों अपने बाप का तुम अच्छी इलाज नहीं करा सकते हो? क्योंकि तुम्हारे लिए फजल और रिज़्क़ का दरवाजा बंद हो चुका है। क्यों बंद हुआ? ये फजल के, रहमत के, रिज़्क़ के दरवाजे क्यों बंद हुए? सुनो मुसलमानों, अल्लाह की कसम सिर्फ इसलिए बंद हुए कि हमने फजर की नमाज पढ़ना छोड़ दिया है। फजर की नमाज पढ़ना हमने छोड़ दिया। जिसके पास फजर की नमाज बंद हो जाती है, उस पर अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम के दरवाजे बंद होते हैं। ये बात मैं नहीं, आमिना का लाल कह रहा है। नौमुस्सुबहती यमनउर रिज़्क़। अच्छा, फिर अभी और एक बयान भी है, फिर वो कल कराएंगे क्या? आज ही कर लेंगे, ओके। नहीं, डिपार्टमेंट परेशान कर रहा बोले तो फिर डिपार्टमेंट को बोलना और एक बयान है बोल के। अब मसले को समझो दोस्तों, आखिरी बात सुन लो। अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारो, अल्लाह की इबादत करो। सब बेकार है मेरे भाई, ये 4 दिन की जिंदगी है, झंझटों में लगे हुए मुसलमानों। ये इंशर्टा डाल रहा, ये बक्कला लगा रहा, बेल्टा ऐसा कर रहा, वो आईने के सामने ठहर रहा, यूं फेयर एंड लवली लगा रहा। भाई मियाँ भाई, बाथरूम में गया तो आधा आधा घंटा लेके रगड़ रहा, क्या कर रहा बेटे? फेस वॉश यूज कर। बोले फेस वॉश रगड़ने से चेहरे पे नूर नहीं आता रे दीवाने, वजू करके नमाज पढ़, चेहरे पे नूर आता है। सुभान अल्लाह। बेशक ये सब हिमाकत है मेरे भाई जो कर रहे हैं हम लोग। मेरी ये बिल्डिंग है, मेरी वो कार है। बे दीवाने, वो मरे बाद ना तेरे को वो बिल्डिंग में गाड़ा जाएगा, ना मरे बाद तेरे को वो कार में लेके जाया जाएगा। बेशक सब हिमाकत है मुसलमानों की, सब हिमाकत। मुसलमानों, तुम्हारी एक हकीकत है, तुम दुनिया में इबादत के लिए पैदा किए गए हो, बेशक, और एक दिन मौत आनी है, और एक एक रत्ती रत्ती का तुमको अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। बेशक। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, मुझे तो कहने भी शर्म आती है, इसमें से कई ऐसे लोग भी होंगे जिनको तहारत से रहना भी नसीब नहीं हो रहा। अल्लाह, क्या जवाब देंगे मरने के बाद अल्लाह को? अल्लाह पूछेगा ना। रिवायात में आता है, पाशा एक 5 मिनट ठहर जाओ यार, मौलाना कमर साहब एक 5 मिनट यार, बहुत डिस्टर्ब कर दे रहे तुम, मसले को समझो। हदीस पाक में आता है, आदमी वजू के लिए ऐसा लोटा झुकाता, टूटी का लोटा होता, देखिए महाराज साहब है ना, टूटी का लोटा, ऐसा लोटे झुकाया, झुकाने के बाद ये हाथ में पानी गिर गया, उसके बाद ये लोटा उठाते वक्त वो लोटे की नोक पे एक पानी का खतरा था, वो हाथ में नहीं गिरा, वो नीचे गिरा। रिवायात में आता है वो जो नीचे गिरा ना, वो खतरे का भी अल्लाह हिसाब लेंगे। आज तो माँ बाप पे जुल्म कर रहे हैं, बीवी बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, हराम का खा जा रहे हैं। इसका लिए दाल लिए, उसका लिए दाल लिए, उसको धोखा, इसको धोखा, इससे मक्कारी, उससे मक्कारी, इसकी शरारत, उसकी शरारत, खर्च के नाम पे ले रहे हैं, मरे तक खर्च वापस नहीं कर रहे। हक है। किसी की भी जमीन हड़प ले रहे हैं, किसी का घर मार के खा जा रहे हैं, मलगियां किराए पे लिए, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, उसका दुनिया भर भाई खाली कर रहे हैं, कैसा खाली करते, कोर्ट को चले आ रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उसकी मलगी पे कब्जा मार के बैठे हुए, वो बेचारा परेशान है, भाई मैं इसको रहम करके दिया, इन्हें मेरे लिए अजाब बना दिया। मुसलमानों याद रखो, तुम समझ रहे हो ये सब यही जिंदगी है? नहीं मुसलमानों, ये तो एक सफर है। हकीकी जिंदगी तो उस दिन शुरू होंगी जिस दिन तुम्हारी रूह इजराइल निकाल कर लेकर जाए। खबर में ये कितने दिन हुआ यहाँ के, यहाँ जमीन के ऊपर आके अपन कितने दिन हुआ? किसी को 40 साल, किसी को 45 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 25 साल। खबर में हमारे एक दादा है, एक दादा, आपके मेरे एक दादा, खबर में कब से मालूम हो? 1000 साल से है, नहीं है? पक्का बोलो जी। हाँ है, उन्होंने है, बल्कि अपन ऐसो है। और एक दादा है, उन्होंने नबी के जमाने से 1400 साल से खबर में आनो।
यहाँ 60 साल 70 साल गुजारना है। यहाँ अगर जिंदगी अच्छी हो गई तो 1400 साल, 1000 साल, 500 साल, 800 साल जो भी खबर में रहेंगे वो पूरा सुकून से गुजरेगा। यहाँ अगर शरारत, यहाँ अगर शर, फितने, अजाब, तकलीफ, मारम तोड़ी, बदमाशी, बदखसलत, भाइयों से रिश्ता तोड़ रहे हैं, बहनों से रिश्ता तोड़ रहे हैं। हद तो यह है भाइयों का कत्ल कर ले रहे हैं, मुसलमान का कत्ल कर रहा है, सूद का, फाइनेंस का कारोबार, जिना, चोरी, शरारत, बदमाशी, बदखसलत, किसके लिए कर रहे हो मुसलमान? कौन सी जिंदगी के लिए कर रहे हो? और इतनी लालच, इतनी हिरिस मुसलमान के अंदर आ गई। अल्लाह इधर से दे रहा, बंदा ए अल्लाह इतना देना और इतना होना, और अल्लाह इतना और होना। हर वक्त हिरिस बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, हिरिस कम होने का नाम नहीं ले रही। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह जो दे रहा है उस पर इत्तेफा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और इबादत करते हुए जिंदगी गुजारो। ये 4 दिन की जिंदगी को इतने फितनों में मुब्तला मत करो। अल्लाह की और अल्लाह के हबीब की गुलामी करते हुए, अल्लाह की बंदगी, हबीब पाक की गुलामी करते जिंदगी गुजारो। आजमत मुस्तफ़ा पर बस एक बात कह देता हूं, फिर बात खत्म करता हूं।